आपका डू और डाई मैच था। आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, चेन्नई का मैदान था, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, वही होता है जो पूरे वर्ल्ड कप में हो रहा है। वही हुआ आज फिर जो एशिया कप के आखिरी फेज में हुआ था, यानी कि पाकिस्तान टीम को जो कहते हैं ना सॉलिड स्टार्ट, वो भी नहीं मिल पाया। उसके बाद लगा कि भैया मिड मैच में जब आएगा पारी, जब मिडल ऑर्डर होगा वो आपका जिम्मेदारी लेगा, वो भी फेल हुआ। फिर कप्तान साहब पे जिम्मेदारी दी गई, तो कहते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब वो होता है कि आप मैच को फिनिश कीजिए। आप विराट कोहली से कंपेयर करते हैं, आप उनसे पूछिए। उसके बाद जब बात करी टेलेंडर्स की, तो आज उसने लोअर बैटिंग ऑर्डर की तरह खेला और ये बताया कि टॉप ऑर्डर को कैसे बल्लेबाजी करनी थी। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, अब बात करेंगे कप्तान की। 6 मैच में 3 बार 50+ स्कोर बनाते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते। गौतम गंभीर ऑन एयर कहते हैं कि बाबर आजम ने 100 के करीब अभी मैच खेले और उसमें 19 शतक के खिलाड़ी अगर पूरा खेलेगा 60 से 70 शतक बनाएगा और कन्वर्जन रेट इसका बहुत ज्यादा हाई है। बट आप एक डू और डाई मैच, आप बड़े मैचेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी इनिंग्स को। आपको इंडिया के अगेंस्ट 50 मिली, आपको फिर एक 71 रन की पारी देखने को मिली। उसके बाद फिर आपने आज 50 चढ़े, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी असद, बिल्कुल सही कहा आपने, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने एक बात और सही कही, आपने कहा बिल्कुल एशिया कप वाला हाल हो रहा है। याद कीजिए, एशिया कप में भी इंडिया ने हराया था, फिर पाकिस्तान, एंड देन और इस बार फिर से इंडिया ने आपको वर्ल्ड कप में हराया। उससे पहले आप 2 मैच जीत चुके थे, तो आप 2 मैच लगातार जीतते हैं। वहां पर भी ऐसा ही होता है, आप आते हैं अपने बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ, आप आते हैं इस तरह से कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, पाकिस्तान के पास तेज तर्रार बॉलर हैं। एशिया कप में मैच होता है, इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान को हराता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहां से बिल्कुल डूब जाता है। फिर एक बार आपको वर्ल्ड कप में फिर से आमना सामना होता है, 2 मैच आप खेलते हो, दोनों जीत जाते हो। उसके बाद तीसरा मैच जब आप इंडिया से खेलते हो, तो वहां पर आप पर जो सवाल उठने शुरू होते हैं, वो आज तक, वो जो आपकी पोल खुलती है, वो अभी तक खुलती आ रही है। और सबसे बड़ा निशाना अगर किसी पर लग रहा है, तो वो लग रहा है बाबर आजम पर। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कप्तान साहब की कप्तानी अब खतरे में है, और अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करती है तो पीसीबी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी मुझे में लगता है है। अगर कहना यहां पर सही नहीं होगा, क्योंकि यहां से क्वालिफाई करते हुए तो बिल्कुल नहीं दिख रही है टीम। खैर बॉलिंग पे भी फर्क बचा है हिस्सा। और दूसरी चीज, बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो फिर आज उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बात बहुत कम हुई है, वो है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग। कहीं ना कहीं बैटिंग ने ओवरशैडो कर लिया बॉलिंग को। जी तबरेज हाँ, शमसी वापसी की थी, 4 विकेट छटके 10 ओवर में 60 रन। मैक्रो एंसन अलग ही खिलाड़ी मिल गया यार। ही इज लाइक द हार्दिक पांड्या फॉर साउथ अफ्रीका। जो हार्दिक पांड्या पर साउथ अफ्रीका या फिर जैक स्कैलिस? जैक कैलिस तो खैर अभी अच्छा, ज्यादा हो वहां जाएगा, पहुंचने में अभी ज्यादा हो बहुत जाएगा, वक्त है। क्योंकि जैक स्कैलिस ओपन बॉलिंग भी करते थे और बल्लेबाजी में ऊपर चले आते थे, और दूसरी चीज, तो शायद वो थोड़ा वाकई ज्यादा हो आप जाएगा। 250 से ऊपर विकेट आप लेके जाओ तो 10-12 हजार रन, मतलब ही इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जी सो हाँ, आई वुड बिल्कुल। से, सो अभी मैं वहां पे नहीं पहुंचूंगा, अभी मैं हार्दिक पांड्या तक ही रखते हैं। आज फिर उन्होंने विकेट लिए, और चेन्नई की गर्मी में शायद गर्म भी ज्यादा हो गए थे। मोहम्मद रिजवान के साथ कई सारी चीजें भी हुई, उन तमाम चीजों पे बात होगी। बट फारूक, 3 विकेट एक गेंदबाज लेके जाता है, 4 एक ले जाता है, 7 विकेट तो 2 ही गेंदबाज ले जाता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो दिखा दिया कि बल्लेबाजी ठीक है हमारी परफॉर्म कर रही है, ठीक है हमें नेट रन रेट में इजाफा दे रही है, बट बॉलिंग हमारी कम नहीं है। रबाडा जी को हाँ, आराम दिया जाता है। रबाडा को, लिजार्ड विलियम पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनको आराम दे दिया जाता है। और तंब बवूमा, रीजा हेनरी की जगह, बस मुझे वो एक कमी लग रही है, मुझे नहीं पता वो क्यों आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, साउथ अफ्रीका इज द स्ट्रॉन्ग नाउ इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो। जी हाँ, मतलब अब से पहले बल्लेबाजी को लगातार मौका मिल रहा था और वो मौके पर चौका लगातार लगा रहे थे। 300 तो खैर बहुत छोटा स्कोर है उनके लिए, वो 400 तक मार दे रहे थे। लेकिन आज जब गेंदबाजी को मौका मिलता है, तो गेंदबाज भी दिखा देते हैं कि हमें बस मौका नहीं मिल रहा था, जब मिल रहा था तो अपनी बल्लेबाजी कुछ इतनी ज्यादा अच्छी हो जा रही थी कि वहां पर शायद हमारी गेंदबाजी का बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन यानसन को जब बल्ला मिलता है तो वहां लगा देते हैं, और आज जब गेंद मिली तो शुरुआती झटके देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रुके। जी हाँ, दोनों ओपनर की विकेट लेकर चले आते हैं और स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान को वीक कर देते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, 270 रन फारूक, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा टोटल। साउथ 275 अफ्रीका के आप, लिए तो बिल्कुल हाँ नहीं। यही चीज आप चेन्नई में भले से कह सकते हैं कि 270 इज अ गुड टोटल, क्योंकि बॉल फंस के आती है, पिच बाद में थोड़ी स्लो होनी शुरू लेकिन हो आप जाती मुझे है। पहले ये बताइए, फंसेगी किसकी? नवाज का बंदा है। अच्छा सुनो, शदाब बॉल बल्ले से फंसेगी मार रहे किसकी? हैं। क्योंकि शदाब बल्ले से रन मार रहे हैं, बट गेंदबाजी में कमाल नहीं कर पा नहीं, रहे। नवाज ने भी बल्ले से रन मारे, गेंदबाजी उनकी भी नहीं चल पा रही, तो बॉल फंसेगी, लेकिन फंसेगी किसकी? इफ्तिकार अहमद की।
हो सकता है क्योंकि बल्ला फंस गया उनका। हाँ नहीं, लेकिन क्यों फारूक, पिछले आप 2-3 मैचों में क्या हुआ है कि जो मेन बॉलर्स हैं आपके, जो मेन स्पिनर्स हैं, वो आपको रन लुटवा के जा रहे हैं, विकेट नहीं लेके दे रहे। ये जो आपका पार्ट टाइमर है, ये आपको विकेट भी लेके दे रहा है और आपके इसकी इकोनॉमी भी अच्छी है। तो बस मैं अगर कहूंगा तो आज इफ्तिकार पे दाव बहुत ज्यादा बड़ा रहने वाला है और 3 स्पिनर ये रहेंगे तो आज तीनों गेंदबाजी करने वाले हैं मेरे ख्याल से। बाकी चौथा स्पिनर शायद बाबर आजम किसी और को आज ट्राई कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एक मिस्ट्री स्पिनर चाहिए क्योंकि पारी तो फंसी हुई चल रही है ब्रो। 270 में आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम को रोकना बहुत मुश्किल है। वैसे नीदरलैंड बहुत मुश्किल है, छोटे टोटल पे फंसाया था नीदरलैंड ने छोटे टोटल फंसाया था। अब क्या वही पेपर पाकिस्तान के पास भी है जो नीदरलैंड के पास था या नहीं, ये तो नहीं पता। जी हाँ, क्योंकि वो एक पेपर है, एक बहुत ऐसा पेपर जिसके बारे जो मिस्ट्री पेपर कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो पेपर मैदान में आता था, उनकी कुछ प्लानिंग होती थी, उसके बाद वो सक्सेस कर जाते थे। तो अगर वो पेपर बाबर आजम के वो व्हाट्सएप हो चुका है तो फिर अच्छी बात है, उनको पता चल गया होगा कि कैसे इतने छोटे टोटल का डिफेंड करना है। अगर नहीं हुआ होगा तो वापस से एक बार आएंगे क्विंटन डिकॉक, और 3 सेंचुरी लगा चुके हैं 5 मैचों में, आज 6ठा मैच खेल रहे हैं, क्या पता उसको कंटिन्यू कर दें। और रोहित शर्मा भी सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि यार एक रिकॉर्ड बनाया था इतने मुश्किल से, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा था, और अब ये भाई साहब है जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुमार संगकारा के पास 4 सेंचुरी थी विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर, और 3 तो जड़ चुके हैं एक एडिशन में क्विंटन डिकॉक। कुमार संगकारा सचिन तेंदुलकर भी खतरे में है, 6 सेंचुरी उनके पास, और यही हालात रहे तो डेविड वार्नर, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, क्योंकि देखो विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने हाईएस्ट स्कोर रजिस्टर कर दिया वर्ल्ड कप के इतिहास का। वर्ल्ड कप के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं एक आध 2 मैच किया इस वाले वर्ल्ड कप की नहीं। तो ही इज इन हिज प्राइम इन हिज लास्ट वर्ल्ड कप। अब उससे क्या आइडिया लग जाता है कि ये टीम कितनी पावरफुल है। उसके बाद आपके पास गेंदबाजी के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल से विकेट नहीं ले रहे हैं, 1 विकेट आया है सिर्फ पावर प्ले के अंदर। हारिस रऊफ आपके वो जो 150 वाली रफ्तार है, लगभग इसी रफ्तार से रन लुटा रहे हैं। हसन अली आज आपके खेल नहीं रहे हैं, उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर आए हैं, वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेंगे अपना। तो कहीं ना कहीं माइंड में प्रेशर रहेगा। फारूक कितनी जिम्मेदारी है अब जूनियर के ऊपर, जूनियर के ऊपर, जी हाँ, जूनियर के ऊपर जिम्मेदारी कितनी है ये बात बाबर आजम तय करेंगे, क्योंकि बाबर आजम पर जो सुई लटक रही है वो हर तरफ से लटक रही है। बाबर आजम को शोएब मलिक ने भी कहा कि ये अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन कप्तान फ्लॉप हैं। उसके बाद काफी सारे, मतलब शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये कोई बेड ऑफ फ्लावर नहीं है, ये कोई गुलाब का बिस्तर नहीं है कि आपको यूं ही मिल गया, आपको मेहनत करनी पड़ती है कप्तानी में, और आपको जब क्रिटिसाइज किया जाता है तब भी आपको फेस करना पड़ता है, और क्रिटिसाइज करने की नौबत लगातार आ रही है। तो वसीम जूनियर का जो सवाल है, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी ये भी कह रहे हैं कि आपको जो हारिस रऊफ हैं उनका जो लगातार रन पड़ रहे हैं उसके भी जिम्मेदार बाबर आजम ही है, क्योंकि वो उनको उस टाइम पर बॉलिंग नहीं करा रहे हैं जहां पर वो सही नहीं होगा, क्योंकि हारिस रऊफ जब बन रहे थे हारिस रऊफ तब भी तो बाबर आजम। बिल्कुल, देखिए वही बात आ जाती है ना, आप अच्छा करोगे तारीफ किसको मिलती है? कप्तान को। टीम बुरा करती है, नहीं, तारीफ उधर डॉक्यूमेंट्री उस पे बनी है लड़के पे, 0 to 150। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री तो बनी है, कोई तारीफ नहीं। आज कप्तान पे सवाल जरूर उठाए, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर आपको हारिस रऊफ को रन पड़ रहे हैं तो बेहतर ये हारिस रऊफ को गेंदबाजी तब दी जाए जब दायरे के बाहर 4 लोग हो, मतलब जो आपकी जो सर्कल है पहला वाला, उस सर्कल के बाहर कम से कम 4 प्लेयर हो, सो दैट, जी हाँ, सो दैट वो अपनी बॉल को, लेंथ को इस्तेमाल कर सकें। अगर बाउंसर या शॉर्ट लेंथ डाल रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सके, वहां एज आ सके, और वो एज लग के चौका ना जाए, एज लग के आउट हो सके। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि बाबर आजम किस तरह से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस नॉट सो बिग टोटल को डिफेंड कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में बाबर आजम की गेंदबाजी और ये बाबर सेना इस टोटल को डिफेंड कर पाएगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।